कौमी असम्बली आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत वज़ीर आज़म की सिफारिश पर सदर ने 9 अगस्त को तहलील की। वज़ीर आज़म की सिफारिश पर असम्बली तहलील की जाए तो इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर मुमलिकत के खत का ये जवाब दिया है। तफसील जानते हैं नौशीन यूसुफ से। नौशीन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने खत में मजीद क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि कौमी असम्बली जो है आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत वज़ीर आज़म की सिफारिश पर सदर ने 9 अगस्त को तहरीर की और इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 57 में 26 जून को तरमीम कर दी गई थी। इस तरमीम से कबल जो है सदर जो है वो इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने से पहले इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करता था, लेकिन अब सेक्शन 57 में तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन की तारीख या तारीख देने का इख्तियार हो गया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आइन के आर्टिकल 48(5) को अगर आइन के आर्टिकल 58(2) के साथ मिलाकर पढ़ा जाए तो जब सदर अपने सवाबीत के तहत असेंबली को तहलील करता है तो वो आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करता है, लेकिन जब 58(1) के तहत वज़ीर आज़म की सिफारिश पर सदर मुमलिकत असेंबली तहलील करता है तो तारीख देना जो है वो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत आपके खत में दी गई जो शराइत है वो मौजूदा सूरत हाल पर लागू नहीं होती, क्योंकि आइन के आर्टिकल 48(1) के तहत सदर वज़ीर आज़म के मशवरे पर अमल करेगा। आइन के आर्टिकल 48 की क्लॉज 5 जो है वो गैर रुकावट शुदा है। ये बात रिकॉर्ड पर है कि कौमी असेंबली जो है वो वज़ीर आज़म के मशवरे पर तहलील की गई है, लिहाजा 48(5) इसमें काबिल गौर नहीं रहती है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हल्का बंदियाँ जो है वो इलेक्शन कमीशन जो इस वक्त हल्का मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियाँ कर रहा है और इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 17(2) के तहत हल्का बंदियाँ कराने का हमने फैसला किया और इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों, सियासतदानों और वोटर्स को तहव्वुज़ फराहम करने के लिए हल्का बंदी कराने का फैसला किया। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है इलेक्शन कराना और जिसको जिम्मेदारी से लेता है, संजीदगी से लेता है और इलेक्टोरल रोड मैप पर जो है वो इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों को मदऊ भी कर रखा है। उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत को हम एहतराम की निगाह से देखते हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा मुनासिब वक्त पर कौमी मामलात पर सदर से मुलाकात करके रहनुमाई जो लेते हैं वो एजाज की बात रही है, लेकिन अब कमीशन की राय है कि मौजूदा सूरत हाल में मुलाकात की कोई जवाब नहीं। बहुत शुक्रिया नौशीन तफसीलात के लिए। तोशाखाना केस की बात करते हैं। तोशाखाना केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आने तक समाअत में वक्फा कर दिया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट मामले को देख रही है, बेहतर होगा पहले हाई कोर्ट को इस मामले पर फैसला करने दें। हम खबर की डिटेल्स लेते हैं अपनी नुमाइंदा मरियम नवाज से। मरियम, क्या हुआ अभी तक जो समाअत हुई है उसमें? जी, सुप्रीम कोर्ट में आज तोशाखाना केस की समाअत हुई है और इस समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये हुक्म दिया गया है कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस इससे मुतालिक रिपोर्ट दे कि चेयरमैन पीटीआई को जेल में किन हालात में रखा गया है। आज केस की समाअत का जब आगाज हुआ तो जो चेयरमैन पीटीआई के वकील है लतीफ खोसा वो रोस्टम पर आए और उन्होंने बताया कि जो तमाम तर नकात उन्होंने गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट में उठाए थे वो उन पर दलाइल जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दे चुके हैं, जिसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को सराहते हुए कहा कि जो आपके जो भी ग्रीवेंसेस वो यही थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट आपको नहीं सुन रहा, अब उन्होंने सुन लिया है तो उनके हुक्म तक जो है वो इस केस का ये वाज़ेह कीजिएगा हुक्म सानी है ये मुलतवी किया गया या कोई टाइम फ्रेम दिया गया है? जी, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ यही जो है वो अपने ऑर्डर में लिखवाया है कि बेहतर होगा पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आ जाए और उसके बाद जो है वो इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। इलेक्शन कमीशन के हुक्काम से मुलाकात के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर इस वक्त बैरिस्टर अली जफर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि आप आइन की पासदारी करें। आइन के मुताबिक जो इलेक्शन का 90 दिन का मैंडेट है आप वो पूरा करें। तो पीटीआई हर किस्म का ताउन तैयार है, हर किस्म का ताउन करने की। आप जो चाहेंगे, केयर टेकर हुकूमतें जो चाहेंगी, अगर आप 90 दिन के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएं, लेवल प्लेइंग फील्ड दें सबको, तो हमारे से आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। हम आपके साथ पूरा ताउन करेंगे। दूसरा नुकता हमने ये उठाया, हमने कहा ये आइन के तहत आर्टिकल 51 है। आर्टिकल 51 में दर्ज है कि हर सूबे की कितनी सीटें हैं। आइन में दर्ज है आर्टिकल 51 में कि हर सूबे की कितनी सीटें हैं और ये भी कहा गया है आइन में कि अगर कोई नया सेंसस आता है तो उन सीटों को तब्दील किया जाएगा जो आइन में दर्ज हैं। मुख्तलिफ सूबों को मुख्तलिफ सीटें मिल सकती हैं सेंसस के बाद।
तो हमने पॉइंट आउट किया इलेक्शन कमीशन को कि ये जो सेंसस आया है, ये सेंसस सिर्फ तब उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जब आर्टिकल 51 में आइन में तरमीम की जाए। और चूँकि इस वक्त ना कोई नेशनल असम्बली है ना कोई प्रोविंशियल असम्बली है, तो आइन में तरमीम नहीं की जा सकती। इसलिए आप डीलिमिटेशन की तरफ ना जाएं। आपको डीलिमिटेशन करने का हक नहीं है। आपका सिर्फ कंसंट्रेशन होनी चाहिए। आपका सिर्फ जो मैंडेट है वो ये है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराएं। और ये जो हमें एक तरह से खदशा है कि आप डीलिमिटेशन के ज़रिए 90 दिन को डिले करेंगे, ये आइन इजाज़त नहीं देता, क्योंकि आइनी तरमीम करना ज़रूरी है। और तीसरा हमने ये कहा कि CCI जो है, CCI भी एक आइनी इदारा है और इसमें चीफ मिनिस्टर्स हर सूबे के भी उसमें शामिल होते हैं। तो ये जो CCI की कुछ दिन पहले जो मीटिंग हुई जिसमें सेंसस को अप्रूव किया गया, हमने पॉइंट आउट किया इलेक्शन कमीशन को कि उसके अंदर 2 ऐसे चीफ मिनिस्टर थे जो कि केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं, यानी कि वो जो अवाम है पंजाब की और KPK की उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। तो इसलिए वो CCI का जो फ़ैसला है जिसमें 2 केयर टेकर चीफ मिनिस्टर्स हैं जो पॉलिटिकली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर नहीं हैं, हमें CCI का ये जो अप्रूवल है सेंसस का ये भी मंजूर नहीं। और अगर हमें ये मंजूर नहीं तो आप डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज जो है अभी ना करें। इसके अलावा हमने कहा कि इलेक्शन जब आप मोड में आते हैं तो ज़रूरी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो, यानी कि रैलीज़ की इजाज़त होनी चाहिए, झंडे लहराने की इजाज़त होनी चाहिए, TV और मीडिया पे रिप्रेजेंटेशन की इजाज़त होनी चाहिए। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है कि वो हर पॉलिटिकल पार्टी को इसका हक दिलवाएं। तो हमने ये भी पॉइंट आउट किया। इसके अलावा हमने ये भी बताया कि अगर आप डीलिमिटेशन करने की कोशिश करेंगे तो उससे एक ऐसा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और प्रोविंसेस में लड़ाई शुरू हो जाएगी कि वो ये सारा जो इलेक्शन का प्रोसेस है उसको डीरेल कर देगा। इसलिए भी आप अपनी डीलिमिटेशन की तरफ ना जाएं। उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने कहा हमें, उनने कुछ सवालात भी पूछे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमने PTI के सेनेटर अली जफर कहते हैं कि आइन के मुताबिक पूरा ताउन करेंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन से कहा है कि नई हल्का बंदियों की मशक कभी ना की जाए, क्योंकि जो CCI का इजलास हुआ जिसमें मंजूरी दी गई उसमें 2 निगरान वज़राए आला थे जिन पर शक है। एक और अहम खबर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत का अहवाल जानते हैं ओवैस यूसुफज़ई से। जी ओवैस। जी बिल्कुल, देखें तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की सजा के खिलाफ मुअत्तली की जो दरखास्त है उस पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल तक मुलतवी कर दी है। आज चेयरमैन PTI की जानिब से जो लतीफ़ खोसा एडवोकेट हैं उन्होंने काफ़ी तफसील से दलाइल दिए। उसके अलावा बैरिस्टर सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर अली ने भी दलाइल दिए। आज जो लतीफ़ खोसा एडवोकेट के दलाइल थे उनका ये कहना था कि जो ट्रायल कोर्ट की सजा है वो मुअत्तल की जाए। उन्होंने मुख्तलिफ अपने दलाइल में मौके इख्तियार किए। उनका ये कहना था कि अदालती दायरा इख्तियार का तयन ज़रूरी था। इलेक्शन कमीशन की कंप्लेंट मजाज अफसर की जानिब से दायर नहीं की गई थी। शिकायत का फोरम भी दुरुस्त नहीं था। उनका ये कहना था कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को सेशन कोर्ट में कंप्लेंट दायर करने का कहा, लेकिन सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कमीशन तस्वुर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबरान पर मुश्तमिल होता है और कंप्लेंट दायर करने का फोरम भी सेशन कोर्ट नहीं बल्कि कानून में तरीका दिया गया है कि कंप्लेंट पहले मैजिस्ट्रेट के पास जाएगी और फिर मैजिस्ट्रेट स्क्रूटनी के बाद उसे सेशन कोर्ट भिजवाएगा। सेशन कोर्ट बराह रास्त कंप्लेंट सुन ही नहीं सकती थी। इसके अलावा उनके जो आर्गूमेंट थे उसमें उन्होंने हक के दिफा खत्म करने का मामला भी उठाया। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने हक के दिफा खत्म कर दिया। जो अपने दिफा में चेयरमैन PTI गवाह पेश करना चाहते थे उनको
जांचे बगैर ही गैर मुतलका करार दिया। और उसके बाद जब वो अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत थी और उस पर नोटिस हुए हुए थे, तो उस वक्त ट्रायल कोर्ट के जज को रिस्ट्रेन का मुजाहरा करना चाहिए था, हतमी फैसला नहीं लेना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हतमी फैसला जारी कर दिया। अब जब उनके दलाइल खत्म हुए, उन्होंने इस तरह की कोर्ट से कि चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल कर दी जाए। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज को मौका दिया गया। अमजद परवेज एडवोकेट के दलाइल अभी थे कि समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। कल दोबारा इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज अपने दलाइल का आगाज करेंगे। आज अपने दलाइल में उनका ये कहना था कि इस सजा मुअत्तली की दरख्वास्त और सजा के खिलाफ जो अपील है उसमें स्टेट को फरीक नहीं बनाया गया, जबकि स्टेट को फरीक बनाना बहुत जरूरी था। उनका ये कहना था कि अभी जो स्टेटस है चेयरमैन पीटीआई का वो तब्दील हो चुका है। पहले उनका स्टेटस मुलजिम का था, लेकिन सजा के बाद हफ्ता और कैद में है, तो स्टेट को नोटिस होना जरूरी है। उनके दलाइल जारी थे आज जब समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। जी अच्छा, ये भी बताइएगा वैसे अमजद परवेज ने इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या दलाइल दिए? जी बिल्कुल, देखें जो अमजद परवेज एडवोकेट है, इलेक्शन कमीशन के वकील, जो अपील पर और सजा मुअत्तली की दरख्वास्त थी उस पर एक टेक्निकल एतराज उठाया है। उनका ये कहना था कि चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त में जो है उसको नहीं बनाया। वैसे मैं आपको सही तरह हम सुन नहीं पा रहे हैं, अगर आप दोहरा सकें कि क्या कहा अमजद परवेज ने, क्या एतराज उठाया? नहीं, से हम दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। हम आपको सही तौर पर सुन नहीं पा रहे, आपसे दोबारा राब्ता करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंतहाई अहम केस जिसकी समाअत हो रही है, चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तोशाखाना फौजदारी केस में सजा मुअत्तली और हक के दिफा की दरखास्तों पर समाअत हो रही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील लतीफ़ खोसा ने दलाइल दिए और उन्होंने अदालत को ये बावर करवाने की कोशिश की कि क्यों उनके जो मुवक्किल हैं उनकी सजा मुअत्तल होनी चाहिए, और ये भी बताया कि इस वक्त वो हिरासत में हैं। ये भी बताया कि उनको हक के दिफा नहीं दिया गया, जो 4 गवाहान थे ट्रायल कोर्ट ने सुना नहीं गया। फिर ये भी कहा गया कि कंप्लेंट पहले मजिस्ट्रेट के पास जानी चाहिए थी, लेकिन डायरेक्ट सेशंस कोर्ट गई, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन लेके गए, इसके ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात उठाए गए। और फिर अमजद परवेज जो कि इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, उन्होंने दलाइल शुरू किए। वो अभी दलाइल दे ही रहे थे कि समाअत में कल तक का वक्फा कर दिया गया। कल दिन 11:30 बजे दोबारा समाअत करेंगे, ये चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। याद रहे, तोशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा के खिलाफ अपील और सजा मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत के दौरान आज पीटीआई चेयरमैन के वकील सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को भी नज़रअंदाज किया। ट्रायल कोर्ट के फैसले में बहुत खामियां हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक जहांगीरी पर बड़ी अहम समाअत है जिसमें इलेक्शन कमीशन के वकील ने क्या कहा, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। अवैस ने एक बार फिर हमें ज्वाइन किया। अवैस, ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं, हमारे पास इत्तलात आई हैं, अमजद परवेज कह रहे हैं कि डिविजनल बेंच की कोई बात हुई है, ये किस सिलसिले में हुई, क्या एतराज़ उठाए गए? जी बिल्कुल, देखें इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज एडवोकेट ने अदालत में कहा कि हक के दिफा से मुतालिक चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में ज़ेर समाअत है। हक के दिफा की दरखास्त पर नोटिस जारी किए जाने के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई ने एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दे रखी है और वो दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट और सिंगल बेंच में ज़ेर समाअत होने की वजह से ये बेंच इस मामले पर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दे सकता, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि ये बेंच तो सुप्रीम कोर्ट और इस अदालत के सिंगल बेंच के दरमियान सैंडविच हो गया है। उनका ये भी कहना था चीफ जस्टिस आमिर फारूक का कि अगर से स्टे नहीं था, इसके बावजूद नोटिस तो इस अदालत ने कर रखा था। अमजद परवेज एडवोकेट का ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में भी मामला ज़ेरे इल्तिवा था, सिंगल बेंच में भी उनकी पिटीशन ज़ेरे इल्तिवा थी। इस हवाले से जो आज अमजद परवेज एडवोकेट ने मजीद दलाइल दिए जो गवाहों से मुताल्लिक थे, उनका ये कहना था कि अकाउंटेंट ने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना, क्लाइंट ने ही बताना होता है। उन्होंने कहा कि गोशवारों में 4 बकरियां जाहिर की, लेकिन बाकी मुतलका चीजें जाहिर नहीं की चेयरमैन पीटीआई ने। इस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए। उनका ये कहना था हम अगरचे लीगल कम्युनिटी से हैं लेकिन टैक्स रिटर्न तो नहीं भर सकते। अमजद परवेज एडवोकेट के दलाइल आज जारी थे कि वक्त खत्म होने के बाद समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। कल 11:30 बजे इस केस की दोबारा समाअत होगी और अमजद परवेज जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं वो अपने दलाइल का दोबारा आगाज करेंगे। कल दिन 11:30 बजे दोबारा समाअत होगी। अवैस सुज़ई, आपने इस केस से मुतालिक अपडेट किया, शुक्रिया आपका। जबकि ज़राए की जानिब से ये भी बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत आज नहीं होगी। तोशाखाना केस की समाअत करने वाले बेंच के रुकन जस्टिस मुजाहिर नकवी लाहौर रवाना हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट से अदालती अमले की भी छुट्टी हो गई है।
सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत आइंदा हफ्ते होगी, ये ज़राए बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ से तोशाखाना केस में जो सज़ा है उसके खिलाफ अपील दायर की हुई थी और इसी सिलसिले को जोड़ा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गुज़श्ता रोज़ अपने रिमार्क्स में सुप्रीम कोर्ट ने। मरियम नवाज हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी मरियम। जी, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही अपने आज के हुक्मनामे में ये कहा था कि वो इस केस की समाअत तब करेंगे जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस केस का फैसला आ जाएगा। और अभी जब सुप्रीम कोर्ट का बेंच जो है वो उठकर गया तो उन्होंने यही कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बेंच के जाते ही हमारे जराए बताते हैं कि जो बेंच के एक रुकन है जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, उन्होंने लाहौर रवाना होना था और उनकी रवानगी के बायस आज इस केस की समाअत मुमकिन नहीं थी। लेकिन फिर अब जराए ये भी बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस केस की समाअत आइंदा हफ्ते करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्योंकि इस केस की समाअत कल के लिए जो है वो मुलतवी किया और मुमकिन है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कल आ जाए, तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट आइंदा हफ्ते किसी भी दिन इस केस की को समाअत के लिए मुकर्रर करेगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने आज इस केस का अभी तक जो हुक्मनामा है वो जारी नहीं किया, लेकिन हमारे ज़राए इस बात को कंफर्म करे कि जो सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत है अब वो आइंदा हफ्ते होगी। जी, बहुत शुक्रिया मरियम नवाज तफसीलात के लिए।